हेलो क्लास 5th बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। तो चलिए आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 31, पाठ 5 वाक्य विचार। बच्चों, वाक्य विचार देखिए, यहाँ पर हम लोग कुछ चित्र देखते हैं और समझते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फूल पर तितली बैठी हुई है और जो अध्यापक हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा है फूल पर तितली बैठी है। तो इसमें देखिए, वाक्य बनाने के लिए शब्दों को मिलाया गया है। और शब्द कैसे बने हैं बच्चों? शब्द अक्षरों को मिलाने से बने हैं। एक शब्द जो बनता है वो अक्षरों को मिलाकर बनता है और जो वाक्य बनता है वो शब्दों को मिलाने से बनता है। देखिए, यहाँ पर फूल पर तितली बैठी है, इसमें 4 शब्द मिले हैं, है ना। फूल पर तितली बैठी है और इसमें अपनी अपनी पुस्तकें निकालो, इसमें भी शब्दों को मिला करके ये वाक्य बना है। तो बच्चों, शब्दों का वह अर्थपूर्ण समूह जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह अर्थपूर्ण समूह जैसे कि फूल पर तितली बैठी है, अर्थपूर्ण है ना। समूह जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के 2 अंग हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहा जाता है, वह कर्ता होता है। जैसे कि रवि तेज दौड़ता है, इसमें देखिए वाक्य लिखा है रवि तेज दौड़ता है, तो इसमें कौन दौड़ रहा है? रवि करता है, तो ये हो गया उद्देश्य, वाक्य का उद्देश्य। फिर यहाँ पे देखिए मोहन का घर बहुत बड़ा है, तो इसमें किसका घर बड़ा है? मोहन का। तो यहाँ पर भी वाक्य का जो उद्देश्य है वो है मोहन का घर। चलिए फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, विधेय के बारे में जानते हैं कि विधेय क्या होता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे जो करता है उसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि बच्चों, अभी हम लोगों ने पहले वाक्य में देखा, यहाँ पे रवि तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे रवि के बारे में बात की गई, तो ये उद्देश्य हो गया। तेज दौड़ता है, इसी को विधेय कहा जाएगा, क्योंकि कर्ता के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या करता है, तेज दौड़ता है, तो ये विधेय हो गया। इसी तरह मोहन का घर बहुत बड़ा है, मोहन का घर उद्देश्य है, ये कर्ता है, और बहुत बड़ा है, ये विधेय हो गया। तो यहाँ पर भी विधेय के बारे में लिखा है कि खिलाड़ियों ने खेल भावना का परिचय दिया। तो यहाँ पे खिलाड़ियों ने, किसने खेल भावना का परिचय दिया? खिलाड़ियों ने, तो ये उद्देश्य हो गया, और खेल भावना का परिचय दिया, ये विधेय हो गया। फिर यहाँ पे दूसरे वाक्य में देखिए, दीपा और गीता, दीपा और गीता ये क्या हो गई? उद्देश्य हो गई, ये करता है, दोनों अच्छी सहेलियां हैं, तो ये विधेय हो गया। दीपा और गीता के बारे में बात की जा रही है ना, तो ये विधेय हो गया। अब चलिए वाक्य के भेद देख लेते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जो साधारण वाक्य होता है उसमें कोई जटिलता नहीं होती है, ऐसे वाक्य में कोई जोड़ या जटिलता नहीं होती है और ये बहुत ही साधारण होते हैं। जैसे कि बच्चा खेलने जा रहा है, तो इसमें कोई जटिलता नहीं है, बस बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, बच्चा खेलने जा रहा है, ये सरल वाक्य हो गया। छात्र पढ़ रहे हैं, तो ये भी सरल वाक्य है, इसको किसी और चीज़ से ना जोड़ा गया है ना कुछ, ये एक साधारण वाक्य है, तो ये हो गया सरल वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, संयुक्त को जुड़ा हुआ कहते हैं। संयुक्त से पता चल रहा है कि इसमें 2 वाक्य होंगे, तो
संयुक्त का अर्थ जुड़ा हुआ। ऐसे वाक्य जिसमें दो उपवाक्य जुड़े हों पर दोनों उपवाक्य स्वतंत्र हों संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसमें बच्चों जो वाक्य दो जुड़े रहते हैं वो स्वतंत्र रहते हैं, उस वाक्य पे निर्भर नहीं रहते हैं, है ना। तो देखिए इसमें वाक्य पढ़ते हैं, पिताजी आज दिल्ली जा रहे हैं और चाचा जी कल आ रहे हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर वाक्य नहीं है, है ना। संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, और से इनको जोड़ा गया है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो क्रियाएं होती हैं, दोनों उपवाक्य स्वतंत्र तथा समान महत्व वाले होते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, इनका अपना अलग स्वतंत्र होते हैं। और ये और, तथा, एवं, या, लेकिन, किंतु, परंतु आदि योजकों द्वारा जुड़े रहते हैं, ना, तभी ना ये जुड़े रहते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब चलिए हम लोग मिश्रित वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और उसके ऊपर जो बाकी जो वाक्य हो वो उसके ऊपर आश्रित हो, उनको मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में एक मुख्य स्वतंत्र उपवाक्य हो और बाकी जो है वो आश्रित हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे कि मैं जानता हूँ कि आप ईमानदार हैं, तो इसमें मैं जानता हूँ ये तो प्रधान हो गया। मैं जानता हूँ कि आप ईमानदार हैं, तो ये उसके ऊपर निर्भर है। ये वाला वाक्य कि आप ईमानदार हैं, ये उस पर निर्भर है ना, ये स्वतंत्र नहीं है। अगर ये इनको अलग किया जाए तो इनका कोई फिर अर्थ नहीं निकलता है। इनको अगर अलग कर दें, मैं जानता हूँ, तो इसका मतलब क्या जानता हूँ, ये भी अधूरा लग रहा है। कि आप ईमानदार हैं, कि आप ईमानदार हैं, तो ये भी अधूरा लग रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर है। तो फिर इसमें क्या होता है, मिश्रित वाक्य में एक प्रधान होता है और जो दूसरा वाक्य होता है वो उसके ऊपर निर्भर रहता है। अगर उसको अलग कर दें तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है। अब इसमें देखिए, हमने एक घोड़ा खरीदा जो तेज दौड़ता है। इसमें हमने एक घोड़ा खरीदा, ये प्रधान है। जो तेज दौड़ता है ये उसके ऊपर आश्रित है, तो इसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। अगर हम इसको अलग कर दें, हमने एक घोड़ा खरीदा, ये प्रधान है। अब इस जो तेज दौड़ता है, इसको अगर अलग कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है ना। तो ये प्रधान वाक्य के ऊपर आश्रित है, जो तेज दौड़ता है। तो फिर बच्चों इसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो बच्चों आज हम लोगों ने वाक्य के बारे में जाना कि वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सही और सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, जिसका कोई सही अर्थ हो। और वाक्य के कितने अंग होते हैं, दो, उद्देश्य और विधेय। फिर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तीन होते हैं। सरल वाक्य सरल होता है, उसमें कोई जटिलता नहीं होती, उसे कहीं से कोई जोड़ा नहीं जाता है, वो साधारण वाक्य होता है। और फिर दूसरा होता है संयुक्त वाक्य स्वतंत्र होते हैं, मगर ये दो जुड़े हुए वाक्य होते हैं, जैसे कि और, किंतु, परंतु, तथा आदि योजकों से इन्हें जोड़ा जाता है। और मिश्रित वाक्य वो होते हैं, इसमें एक प्रधान होता है और जो दूसरा वाक्य होता है वो उसके ऊपर आश्रित होता है। अगर उसे प्रधान से अलग कर दिया जाए तो उसका फिर कोई अर्थ नहीं रहता है, वो समझ में नहीं आता है ना, अगर उसको प्रधान से अलग कर दें। तो बच्चों इसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो आज हम लोग ने वाक्य के बारे में जान लिया। अब इसका अभ्यास कार्य में आपको असाइनमेंट में करके बताऊंगी। ओके, हैव अ नाइस डे।